लोक जागर इंडिया। यही आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे। साथियों नमस्ते, मैं हूं ज्ञानेश वाकुड़कर। आप देख रहे हैं लोक जागर इंडिया चैनल और हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति के मामले में। असल में हमारे जो शिंदे है, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री है, अभी उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने एक स्टेटमेंट किया है कि मुझे हल्के में मत लो, मैं टांगा पलटी करना जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह से टांगा पलटी करना जानता हूँ। ये इशारा उन्होंने किसको दिया? उद्धव ठाकरे को दिया है या फडणवीस को दिया है या बीजेपी को दिया है या शिंदे को दिया है? ये बातें शुरू हो गई है। असल में जैसे ही शिंदे उप मुख्यमंत्री बने और फडणवीस मुख्यमंत्री बने तो सारे सूत्र, सारा कंट्रोल अब फडणवीस के हाथों में है। अब आप ये भी बोल सकते हैं कि भाई मुख्यमंत्री है तो कंट्रोल तो रहना ही चाहिए। अगर ऐसी ही बात है तो फिर शिंदे मुख्यमंत्री थे तब हर फाइल फडणवीस के टेबल से क्यों जाती थी? फडणवीस के अप्रूवल के बगैर या रिकमेंडेशन के बगैर आगे क्यों नहीं बढ़ती थी? तो तब मुख्यमंत्री वो नहीं थे, तब कोई कानून बदल गया है, कॉन्स्टिट्यूशन बदल गई, क्या बदल गया है? लेकिन ये सिचुएशन है, कई निर्णय ऐसे हैं कि जो शिंदे ने लिए थे और उस फाइल पे नेचुरली फडणवीस भी उसमें शामिल थे, अजित पवार भी शामिल थे नेचुरली, क्योंकि गवर्नमेंट एक ही थी ना। तो ऐसे इसमें गवर्नमेंट में शामिल होने के बावजूद अगर कुछ निर्णय पे किसी को रोक दिया जाता है, किसी को कैंसिल किया जाता है, किसी की समीक्षा की जाती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या आपको तो मालूम ही था ना, फडणवीस को ये पूरा मालूम है, अजित पवार को भी मालूम है, मगर अभी डिसीजन जो ले रहे हैं या रोक रहे हैं वो फडणवीस रोक रहे हैं। तो ये फडणवीस अपने कहने के मुताबिक रोक रहे हैं क्या? किसके इशारे पे कर रहे हैं? या फडणवीस ये पूरे भाजपा के सर्वा है क्या? इन सब बातों की अगर हम कुछ सोचे, इस मामले में गंभीरता से सोचे, तो ये मामला इतना सीधा नहीं लगता है कि चलो भाई फडणवीस को नाराजी है शिंदे के मामले में, या कोई डिसीजन गलत हो गए है, उसका नतीजा अलग यानी भुगतना पड़ेगा, इसलिए शायद फडणवीस कुछ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। इसमें मुझे जो लगता है तो ये अंतर्गत राजनीति बहुत चल रही है, अलग अलग अंदर के अंदर बहुत सारे प्रवाह आपस में टकरा रहे हैं। बीजेपी के अंदर में बहुत सारी खिचड़ियाँ अपने अपने अलग तरीके से पक रही है। कोई दाल की खिचड़ी पका रहा है तो कोई और कोई खिचड़ी पका रहा है, तो कोई बिरयानी पका रहा है, तो कोई बीफ की बिरयानी पका रहा होगा, तो ये जो सब अंडे की बिरयानी पका रहा है, कोई वेज अंडे की बिरयानी पका रहा है। इस टाइप का राजनीतिक खेल जो चल रहा है ना, अस्वस्थता, इसे हम अस्वस्थता कहेंगे। और चोर के दाढ़ी में तिनका जो बोलते हैं, तो हर आदमी एक दूसरे के प्रति शक की निगाहों से देख रहा है। फडणवीस शक की निगाहों से देखते हैं, फडणवीस शिंदे को, शिंदे फडणवीस को, अजित पवार फडणवीस को, फिर अमित शाह फडणवीस के पर। तो इसके पीछे है कौन? अब देखिए, एक बात का ही अगर आप एक बात के बारे में अगर सोचे, देखिए करीब करीब 1 साल होते आ रहा है मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना या क्या बोलते हैं उसकी नियुक्ति करना अभी तक पॉसिबल नहीं हो पा रहा है उनको। हालांकि भाजपा के मामले में ऐसा कभी नहीं होता था। भाजपा में एक जैसे डिसीजन हो जाता था, सवेरे तय हो गया, 1 घंटे में डिसीजन हो गया, किसी को कारो कार खबर भी नहीं चलती थी, प्रदेश अध्यक्ष बदल जाते थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल जाते थे। मगर आज वही बीजेपी है कि करीब करीब 1 साल से राष्ट्रीय अध्यक्ष वो नहीं बना पा रहे। इसका मतलब क्या है? क्या फिर मोदी जी कमजोर है? क्या शाह कमजोर है? या फिर संघ की ताकत खत्म हो गई है? क्या हो गया ये सोचिए ना। और सारी चर्चा भी होती है, बात का बतंगड़ भी कभी कभी बनाया जाता है, ये बात ठीक है, लेकिन इतनी सारी परिस्थितियां क्यों आई है, क्यों प्रॉब्लम्स है? तो ये बात देखिए कि इसमें मैं आपको बहुत गंभीरता से बोल रहा हूँ, और ये आपको डिटेल्स कहीं भी मिल जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन टोटल जो सिनेरियो है वो, और टोटल अंदर की लड़ाई, असल में अंदर की लड़ाई ऐसी है कि मोदी और शाह में झगड़े, मतलब झगड़े बोले तो एकदम से हार्डकोर ऐसे टाइप के झगड़े नहीं है, लेकिन असंतोष है, एक दूसरे के प्रति अविश्वास की भावना है। कौन किसका गेम करेगा इसका कोई भरोसा नहीं, क्योंकि ये सब होता ही है।
जब आप छल कपट से कोई भी सत्ता हथियाते हो, कोई छल कपट से संपत्ति अर्जित करते हो, छल कपट से कोई मान सम्मान या कोई पद हस्तगत करते हो, तो नेचुरली एक दूसरे के प्रति यही होता है। और जो छल कपट करके आगे जाने वाला आदमी किसी के भी प्रति ईमानदार नहीं होता है और किसी के भी बारे में उसके मन में विश्वास नहीं होता है। तो फिर कहने का मतलब यह है कि अभी अगर शिंदे इतना सारा उछल कूद कर रहे हैं, शिंदे पूरे महाराष्ट्र में दौरे भी कर रहे हैं, देखिए चुपचाप नहीं बैठे, शिंदे पूरे महाराष्ट्र में दौरे कर रहे, लोगों से मिल रहे, इधर बोलते कि टांगा पलटी कर देंगे, मुझे हल्के में मत लो, ये इशारा भी दे रहे। तो ये किसको दे रहे, या क्या शिंदे में इतनी ताकत है? एक बार अगर तय कर दिया ऊपर से, अगर एक शाह अगर बोल देते या मोदी अगर बोल देते, तो शिंदे के सारे सांसद उनको छोड़कर भाग जाएंगे, सारे के सारे विधायक उनको छोड़कर भाग जाएंगे, अकेले रह जाएंगे शिंदे और शिंदे का बेटा। ये होगा। अजित पवार की बात अगर करें तो सारे के सारे एक दो लोग रहेंगे, उनके आमदार, उनकी बीवी रहेंगी, वो रहेंगे सांसद, और वो फिर भाग जाएंगे सब। ये सच्चाई होने के बावजूद अगर शिंदे इतना उछल कूद कर रहे, इतनी स्टेटमेंटबाजी कर रहे, इतनी बयानबाजी कर रहे, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो वजह होगा, कुछ ना कुछ तो वजह होगी। या तो ये फिर वो कफन बांध के, सर को कफन बांध के मैदान में उतर गए होंगे कि चलो मैं भी इनको सबक सिखाता हूँ। तो लेकिन उनकी औकात है नहीं ना, उनके पास पैसा है, वो लोगों को जोड़ते हैं, ये बात सही है, ये लोगों से मिलते हैं, ये भी बात सही है, पैसा खर्च भी करते हैं, ये भी बात सही है। लेकिन जो उनके साथ में है वो कोई ईमानदार और सज्जन और प्रिंसिपल वाली लोग नहीं है, तत्वों के लिए किसी प्रिंसिपल के लिए नहीं गए हुए। ये तो सब अपनी जान बचाने के लिए गए। चोरों का गिरोह है, चोरों के गिरोह के लोग इधर अब अपनी जान बचाने के लिए उनके इसमें शामिल हो गए हैं। ये तो सबको मालूम है, पैसे के लिए गए, ये भी सबको मालूम है। 50 खोके एकदम ओके वगैरह वाली बात। कहने का मतलब क्या है कि ये कोई बहुत ही शराफत वाले लोग नहीं है, कोई इंसानियत वाले लोग नहीं है, कोई ईमानदारी वाले लोग नहीं है, कोई प्रिंसिपल वाले लोग नहीं है, कोई ये जनतंत्र और देश के प्रति इनके मन में कोई आस्था नहीं है। ये प्योरली अपने मतलब के लिए कुछ भी करेंगे, बाप को बेच देंगे, बेटी को बेच देंगे, बेटे को बेच देंगे, भाई का कत्ल कर, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। ऐसे लोग हैं जो शिंदे के फेवर में, शिंदे के साथ में इकट्ठा हुए हैं। कुछ लोग अजित पवार के साथ में इकट्ठा हुए, कांग्रेसी भी कुछ लोग उनके पास में बीजेपी पे डायरेक्ट चले गए। तो ऐसे लोगों को अगर ऊपर से शिंदे के अगर इनके भरोसे पे लड़ाई लड़ना चाहते हैं बीजेपी के खिलाफ, मतलब बीजेपी बोले तो फडणवीस वगैरह नहीं है, फडणवीस तो एक प्यादा है फडणवीस तो एक प्यादा है गडकरी को पंक्चर करने के लिए जो सामने किया गया है। तो अभी जो मजबूत वगैरह दिख रहे हैं वो बात अलग है। तो कहने का मतलब ये सब के सब लोग, शिंदे के लोग भाग जाएंगे, अजित पवार के लोग भाग जाएंगे। ऐसा होने के बावजूद क्या ये शिंदे को इतना समझता नहीं है? मुख्यमंत्री रहे हुए, इतना बड़ा कांड किया है उन्होंने, तो कुछ ना कुछ तो उनको समझ होगी ना। तो ऐसा जब है तो फिर भी ऐसा क्यों उछल, बार बार क्यों बोल रहे कि मैं टांगा पलटी कर दूंगा, मुझे हल्के में मत लो? इसका मतलब सीधा है कि दिल्ली से उनको किसी का न किसी का वरद हस्त है। तो वो शरद पवार दिल्ली से अगर वरद हस्त है तो वो वरद हस्त एक तो मोदी का हो सकता है या शाह का हो सकता है। तो वो डेफिनेटली मोदी और शाह दोनों का हो सकता है, या फिर शाह का वरद हस्त है। तो सबसे ज्यादा इसमें चांसेस ये है कि मोदी के भी हाथ में अभी पार्टी रही नहीं है, अब शाह का जो पूरा कंट्रोल शाह का है। और डेफिनेटली शिंदे के फेवर में या शिंदे के सर पे अगर किसी का हाथ है, कोई शक्ति है, तो वो शाह है। क्योंकि अब आप बोलेंगे शाह को क्या मतलब है? भाई शाह ने तो उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया, तो ऐसी बात नहीं है। शाह ने पिछली बार फडणवीस को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया, वो अपमानित किया है। अभी भी वो नहीं बनाते थे, अभी भी वो सीएम नहीं बनाते थे, किसी और को बीजेपी का ही बनाना था। तो इसका मतलब किसी और को बना सकते थे कोई उसमें, और पूरे देश में उनका वही चल रहा है। कैसे वो रेखा गुप्ता वगैरह कहाँ से किस टोकरी से उठा के लाए हैं, या किस इसमें से लाए हैं डस्टबिन से। इतने घटिया पर्सनैलिटी वाली व्यक्ति को अगर चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता तो महाराष्ट्र में तो कई चेहरे, इतने तो घटिया लोग नहीं है, कुछ है भी, लेकिन तो इनके लिए क्या फडणवीस अकेला है? अकेला पीस है, एंटी पीस या क्या बोलते हैं, एक कोई अकेला पीस तो है नहीं। फिर क्यों उनको बनाया? तो सीधी बात थी कि 240 तक इनकी संख्या जो घट गई थी, नेशनल प्रेसिडेंट का भी झमेला चल रहा था,
फिर संघ अड़ गया था। संघ का जिस तरीके से इन्होंने अपमान किया था नड्डा के माध्यम से, जेपी नड्डा ने भरे चुनाव के समय में बोल दिया था कि आपकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम जवान हो गए, समझदार हो गए, अब संघ की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो इतना अपमानित करने के बाद और 240 पे अटक जाने के बाद संघ को ज़्यादा नाराज नहीं कर सकते थे। और फडणवीस से संघ का आदमी है ही, और वो शाह का भी आदमी है, मतलब शाह ने उसको इस्तेमाल किया है। शाह को का आदमी कोई नहीं है, मोदी का आदमी कोई नहीं है, अडवाणी नहीं हो सकता, तो ये फडणवीस कहाँ से आए? तो इसलिए वो तो इस्तेमाल करते हैं लोगों को। तो ये इस्तेमाल करने के बलि का बकरा बोलिए या जो भी है, तो एक पैदा समझ के इनको ये किया था गडकरी को चेक करने के लिए। तो कहने का मतलब अब ऐसे इसलिए फिर और किसी को मुख्यमंत्री बनाते और संघ भड़क जाता तो संघ का भी प्रेशर होगा, इसीलिए फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के बाद में वो तो अपनी पे आएंगे, वो अपनी चलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि संघ ने भी उनको बोला होगा कि पूरा कंट्रोल करो, अपने हाथ पे कंट्रोल रहना चाहिए, क्योंकि ये गुजरातियों का कोई भरोसा नहीं है। ये दो जो नेता है, ये जो है नागा बाबा, तो ये दो नागा, सत्ता के नागा बाबा जो है, तो ये गुजरात से आए हुए थे, इनका कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए फडणवीस भी अपनी चाल चलना चाहते हैं, और शाह ने भी उनका सांप अगर मारना है तो शिंदे की लाठी के सहारे उनका सांप कुचलना चाहते हैं, उनके सांप को मारना चाहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये लड़ाई शिंदे और फडणवीस की नहीं है, ये असल में लड़ाई है शाह और फडणवीस की। क्योंकि अगर ये फडणवीस स्ट्रांग हो जाते हैं, संघ उनके साथ में तो है ही, कोई सवाल ही नहीं आता। मोहन भागवत तो उनके साथ में ही रहेंगे क्योंकि नागपुर के हैं। तो ये जो बातें हैं, और फिर कास्ट वाला भी, अपर कास्ट वगैरह वाली बात भी आती है, वो भी फडणवीस के फेवर में जाती है। तो नेचुरली ये उनका साथ देंगे। और ऐसे केस में, ऐसी सिचुएशन में अगर इनका फडणवीस और अगला उत्तराधिकारी मोदी का कौन होगा, तो इसीलिए इस रेस में शाह लगे हुए हैं। और ऐसे इसमें फडणवीस उनके सामने आ जाए तो बहुत ही कम उनके चांसेस बनते हैं शाह के, और स्ट्रांग हो जाएंगे फडणवीस। इसीलिए उनके पैर कतरना, उनको डैमेज करना, उनको यहीं पे घर में जरा रोकना, ये काम करने के लिए शिंदे का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है, शक की कोई गुंजाइश नहीं है। कोई और कुछ भी बोले, कुछ भी सोचे, कुछ भी विचार करे, लेकिन एक बात सच है कि फडणवीस का टांगा पलटी करना है तो शाह ही करेंगे। उनको टांगा, उनके घोड़े को पंक्चर करना, उनका टांगे का तोड़ना या नट बोल्ट ढीले करना, ये काम अभी शिंदे के माध्यम से हो रहा है। लेकिन इशारा दिल्ली से है, इशारा गुजरात से है, इशारा अमित शाह से है। इसलिए फडणवीस का टांगा पलटी अगर करना है तो डेफिनेटली शाह ही करेंगे। हम देखते रहेंगे आने वाले कल में क्या होता है। महाराष्ट्र की और देश की राजनीति किस मोड़ पे, किस करवट पे बदलती है, ये देखेंगे। देखते रहिए आप लोक जागर इंडिया। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों से बातें करिए, कमेंट दीजिए हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।